धनोरा में गूंजी शहनाइयां। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 100 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। दिग्गजों ने दिया आशीर्वाद। सिवनी जिले के धनोरा से खुशियों वाली खबर सामने आ रही है। यहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां एक ही मंडप के नीचे करीब 100 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। पूरा धनोरा क्षेत्र आज उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। इस मांगलिक कार्यक्रम में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह सहित कई बड़े जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। गरीब परिवार के लिए ये योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही। जहां पूरी भव्यता और परंपरा के साथ प्रशासन ने इन बेटियों की विदाई कराई। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और जनप्रतिनिधियों ने सरकार की इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। धनोरा से अरविंद पाल की रिपोर्ट। 3 तारीख से ये जो सामूहिक शादी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्या विवाह हमारी परंपरा, हिंदू परंपरा मैंने सबको शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी ने नए संख्या ने लिमिट किया है और उसके जो टारगेट्स बनाए हम नए साल में और जो बाकी लोग रह गए हैं इसलिए बनाया है और बहुत बार मैंने सबको शुभकामनाएं देने के लिए शासन द्वारा निर्धारित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत सिवनी जिले में आज जो है अंतिम सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सब जोड़ों को लक्ष्य दिया गया है। सब जोड़ों का जो है विवाह संपन्न कराया गया। इस सब जोड़ों में हिंदू रीति रिवाज से 67 शादियां हुई हैं और गौड़ी संस्कृति 67 शादियां हुई हैं और हिंदू रीति रिवाज से 31 और निकाह योजना के अंतर्गत जो है 2 शादियां सम्मिलित हुई हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मंच के माध्यम से? मंच के माध्यम से इस बार जो दिया गया है वह लक्ष्य हमारे लिए जो है बहुत कम था, क्योंकि पिछले साल हमने जो है जनपद पंचायत बहुत छोटा ब्लॉक होने के बावजूद भी 451 जोड़ों का शादी कराया था और शासन से यही मांग हम करते हैं और विधायक सांसद जी को भी यही बात करते हैं कि यह आवाज़ जो है लक्ष्य बढ़ाए जाने के लिए केवल आप ही वहाँ रख सकते हैं सदन में, पटल में, तभी जाकर के जो है विचार किया जा सकता है। सर, जैसे विधायक साहब ने आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि जानकारी का अभाव था जोड़ों को, तो वो परेशान हुए करके, तो क्या पहले जानकारी नहीं मिली थी? नहीं, ये तो मिथ्या है आरोप, क्योंकि यहाँ जो है जैसे हमने आवेदन ऑफलाइन लिया है, ऑफलाइन सबसे पहले ऑफलाइन आवेदन हम लिए हैं और लेने के बाद पीसीओ और सचिवों से हम सत्यापन कराया गया। जब सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया तब जाकर के हम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए और जब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता गया तो हम जो है उनकी कमियां और जो आवश्यकताएं थी उनको हम जो है ग्राम पंचायत के सचिवों को बताया गया है। थैंक यू। का कहना चाहिए आज का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम में उम्मीद ये थी कि जो मध्य प्रदेश शासन ने पिछली गत वर्ष में 451 जोड़ों का यहाँ पर कन्यादान और निकाह योजना के तहत लोगों को लाभ मिला। इसी आशा और उम्मीद के साथ में इलाके और अंचल के लोग यहाँ पर आए हुए थे, पर एकदम से नीति में परिवर्तित किया गया और प्रत्येक विकास खंड में 100 जोड़ों को ही अनुमति शासन के द्वारा प्रदान की गई। लोग गुमराह होते गए, लोग भ्रमित होते गए और लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि आज उनका दाम्पत्य जीवन में वो जुड़ेंगे, आज यहाँ पर उनको शादी यहाँ पर होगी, पर कुछ लोगों को यहाँ से निराशा हाथ लगी। मेरी शासन से इसके लिए मांग है, जिले की कलेक्टर महोदय से मेरी मांग है कि चूंकि हमारे जिले में बहुसंख्यक जोड़ों की कन्यादान योजना के तहत, निकाह योजना के तहत उनको लाभान्वित होते थे, लाभ मिलता था। एक और तारीख निश्चित करें और उस तारीख में जो बच गए हैं जोड़े
जिनकी आज शादी नहीं हो पाई है उनकी शादी कराने का काम। विवाह करने के लिए तो पंजीयन पहले हो चुका था, लेकिन जानकारी क्या उनको अभी नहीं पर मिली? लोग भ्रमित होते रहे। लोगों में ये था कि ये बंदिश नहीं होगी। 451 जोड़े और 100 जोड़े, कितना बड़ा अंतर है। फिर दूसरी एक त्रुटि जो हुई, जो प्रचार प्रसार में कमी हुई शासन और प्रशासन की ओर से, कि पहले ये था कि जिले में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी शादी विवाह निकाह हो सकता है। पर अब नई गाइडलाइन के तहत जो जिस विकास खंड की बिटिया है उसी विकास खंड में उसका विवाह संपादित किया जाएगा। इस कारण से भी कई लोग अपात्र हुए। क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री वर और मधु को आप? मैं वर और वधू के इस सुखद मंगलमय जीवन के लिए, जो आज परिणय बेला के बंधन पर बंधे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधे हुए हैं, उन सब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग अपने कुलों के नाम को गौरवान्वित करें, यश वैभव कीर्ति सुख समृद्धि की ओर अग्रसर होकर अपने परिवारों के मान सम्मान को बढ़ाना करें। जिन विवाह जोड़ों का विवाह नहीं हो पाया है उनके लिए क्या प्रयास करेंगे? उनके लिए ये प्रयास है कि मैंने पूरे मंच से मैंने इस बात को बोला कि मैं जिले के कलेक्टर से बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम जो बचे हैं उनकी एक तारीख निश्चित कर जिले में कोई भी एक स्थान सुनिश्चित कर लें, वहां पर जो बचे हुए जोड़े हैं उनके शादी और निकाह का कार्य को संपादित कराएं। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर प्रशासन पहले ही सचेत कर देता कि नहीं, हमें सिर्फ ऑर्डर प्रत्येक